दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए राधा और रुक्मणी की कहानी लेके आई हूँ। सबके दिलों में सवाल है, क्या दोनों एक ही थी? और अगर अलग अलग थी तो कृष्ण जी ने राधा से प्यार किया और रुक्मणी से विवाह, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले आज हम आपको बताते हैं कि कृष्ण की राधा के जन्म से जुड़ी ऐसी कहानी जिसके बारे में सबको जानना चाहिए। सारे जगत में राधा कृष्ण के पावन और पवित्र संबंध को जाना जाता है। अगर हम में से कोई किसी सामान्यतः यह प्रश्न करे कि राधा कौन थी, तो यही जवाब मिलता है कि वह श्री कृष्ण की सखी थी। लेकिन इसके अलावा राधा कौन थी, कहाँ से आई थी, उनके जन्म के इन पहलुओं को कोई नहीं जानता। इसलिए आज हम आपके समक्ष राधा के जन्म से जुड़ी कुछ कथाएं रखने जा रहे हैं। राधा जी का जन्म कहाँ हुआ? यह एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब हमें ब्रह्मा वैवर्त पुराण के माध्यम से प्राप्त हुआ। इस महाग्रंथ के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ था। इसी दिन को आज भी राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इन ब्रज में श्री कृष्ण की प्रिय सखी राधा का जन्म हुआ था। राधा के जन्म की कहानी साधारण नहीं बल्कि चमत्कारी है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार माने तो राधा भी श्री कृष्ण की तरह आज जन्मी थी। जी हाँ, वो आज जन्मी थी, अर्थात उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था। आइए एक और कहानी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। राधा को जैसे ही सूचना मिली, वो गोलोक लौट आई। जब उन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के साथ विहार करते देखा तो वो कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा को क्रोधित देख विरजा वहां से नदी बनकर चली गई। परंतु राधा का यह क्रोध श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने राधा से ऊंची आवाज में बात की और उन्हें अपमानित किया, और इससे राधा और क्रोधित हो गई। क्रोध अवस्था में श्री दामा को शाप दे दिया कि अगले जन्म में वे एक राक्षस कुल में जन्म लेंगे। श्री दामा ने भी आवेश में आकर देवी को श्राप दे दिया कि वो अगले जन्म में पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेंगी। इस श्राप के कारण से श्री दामा शाकचूर नामक असुर बना और देवी राधा को कृति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। इनका जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। कथा के अनुसार जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दे दिया, इसके बाद श्री कृष्ण राधा के पास आए और उनसे कहा कि देवी, आप पृथ्वी पर जन्म तो लेंगी पर हमेशा मेरे आसपास रहेंगी। आपको गोकुल में देवी कृति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहां आपका विवाह रायाण नाम के एक वैश्य से होगा और सांसारिक तौर पर तुम उसकी पत्नी कहलाओगी, लेकिन वह मेरा ही अंश होगा। राधा रूप में तुम मेरी प्रिय बनकर रहोगी और कुछ समय तक मेरा विछोह रहेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी से कहा कि अब आप वृषभानु के घर में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार की दृष्टि में राधा की माता कृति गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया, लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहां राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। इसलिए देवी राधा को अयोनिजा भी कहा जाता है। आइए एक और प्रचलित कहानी से आपको समझाते हैं कि भगवान कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार थे और इस वजह से वह जिस भी रूप में आते थे, माँ लक्ष्मी उनकी पत्नी बनती थी। जब द्वापर युग आया तो विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में आए और माता लक्ष्मी ने रुक्मणी के रूप में जन्म लिया। रुक्मणी का जन्म विदर्भ देश के राजा की बेटी के रूप में हुआ। उनके पैदा होने के बाद की राक्षसी जिसने कृष्ण को जहरीला स्तनपान कराया था, रुक्मणी को भी उसने जहरीले स्तनपान से मार देना चाहती थी। पूतना ने रुक्मणी को दूध पिलाना चाहा तो नहीं पिला पाई। फिर क्रोधित पूतना रुक्मणी को लेकर हवा में उड़ गई। पूतना जैसे जैसे उड़ रही थी, रुक्मणी वैसे अपना वजन बढ़ाने लगी। जब रुक्मणी का वजन बहुत ज्यादा हो गया तो पूतना को रुक्मणी को संभालना बहुत मुश्किल हो गया। पूतना ने रुक्मणी को नीचे गिरा दिया। धरती पर गिरते ही रुक्मणी तालाब के कमल पर विराजमान हो गई।
वह तालाब बरसाना में था। वहाँ रिजवान और कीर्ति देव नाम के दंपत्ति ने उठा लिया और अच्छे से पालन पोषण कर नाम राधा रखा। राधा और कृष्ण की मुलाकात होती थी और उन्हें तब अलग होना पड़ा जब उनके मामा कंस ने दोनों भाइयों को आमंत्रित किया। कृष्ण राधा के पास गया और उनसे मुलाकात करने का वादा किया कि वे लौट कर जरूर आएंगे, लेकिन कृष्ण अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। उधर विर्धव को पता चला कि राधा उनकी बेटी रुक्मणी है, तो अपने साथ ले गए। वहीं रुक्मणी, जो पहले राधा थी, कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन विर्धव और कृष्ण में वैर था। इस वजह से श्री कृष्ण रुक्मणी को भगाकर उनसे विवाह किया था। ऐसे में यह बात पता चलती है कि रुक्मणी और राधा कोई अलग नहीं बल्कि एक ही थी और राधा श्री कृष्ण से रुक्मणी रूप में विवाह किया। अब एक और प्रसंग बताते हैं कि बांसुरी कृष्ण और राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक कैसे हुई। तो राधा से जुड़ी अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी हम आपको बताते हैं और आखिर कन्हैया को बांसुरी इतना प्रिय क्यों है और किसने उन्हें यह बांसुरी दी थी। साथ ही जानिए कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी क्यों तोड़ दी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजों से प्रेम था, एक बांसुरी और एक राधा। यह दोनों चीजें भी आपस में गहराई से जुड़ी हुई थी। जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो राधा कृष्ण के प्रेम की परिभाषा सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम आत्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। श्री कृष्ण के जितने भी चित्र मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है, जो हमेशा उनके होठों से लगी रहती है। बांसुरी जो उनके प्रेम का प्रतीक थी, इसलिए जब राधा की मृत्यु हुई तो उसी समय श्री कृष्ण ने वह बांसुरी तोड़ दी और ये कहा कि जब राधा ही नहीं रही तो इस बांसुरी का क्या करूँगा। तो सब बोलिए प्रेम से, जय श्री राधे राधे। कृष्ण को पाना है तो राधा का नाम तो जपना ही पड़ेगा ना। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और धन्यवाद।